नमस्कार साथियों, महाराणा प्रताप एग्रो क्लासेज के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज अपन बात कर रहे हैं प्रयोगशाला सहायक के बारे में। इसके बारे में बात कर रहे हैं प्रयोगशाला सहायक। जो प्रयोगशाला सहायक की जो भर्ती आने वाली है 2025 के अंदर, इसके बारे में अपन चर्चाएं करेंगे। अब प्रयोगशाला सहायक के अंदर है, आवेदन कब से स्टार्ट हो गए उसके बारे में चर्चा होगी। कितने पदों पर भर्ती आ रही है और परीक्षा तिथि कब है और योग्यता क्या है, इन 3-4 पॉइंट के ऊपर अपन बात करने वाले हैं। और इसके अंदर उम्र कितनी होनी चाहिए, आयु के बारे में बात करें, क्योंकि 12वीं वाला जो बच्चा है वो काफ़ी छोटा होता है, वो बच्चा भी इसकी तैयारी करने की कोशिश करता है। सबसे पहले बात करेंगे अपनी, ये कल जो आलोक राज जी है उन्होंने ट्वीट किया है, ये करीबन ये भर्ती है वो 1000 पदों के ऊपर आने वाली है। ये आप मान के चलो 1000 वैकेंसी आने वाली है, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात, अब जैसे आपको मैं बता देता हूँ इस भर्ती के अंदर है क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं है, एग्जाम डेट कब है उसके बारे में चर्चा करेंगे। अब सबसे पहली पॉइंट तो यही है कि सर एग्जाम कब होगा, क्या है। तो सबसे पहले बात करें लैब असिस्टेंट। लैब असिस्टेंट के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए लैब असिस्टेंट के अंदर है कितने क्वेश्चन आते हैं और कितने पार्टों के अंदर। लैब असिस्टेंट भी क्या है, साइंस की अलग आएगी, साइंस के बारे में अपन बात कर लेते हैं। ज्योग्राफी की अलग होती है, होम साइंस की अलग होती है, अलग अलग वैकेंसी है। जैसे ज्योग्राफी की हो गई, इसके अलावा होम साइंस हो गया, एक ही बात कर रहे हैं। तो अपने सबसे पहले बात करेंगे किसके बारे में, साइंस के बारे में। देखिए साइंस के बारे में अपन बता देते हैं कि इस वैकेंसी के अंदर है क्या क्या चीज़ है। सबसे पहली बात तो सर आवेदन फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहा है, तो आपको मैं बता देता हूँ। आवेदन फॉर्म के लिए ये ट्वीट के अंदर बोला गया इसी मंथ के अंदर आखिरी तारीख तक होने की संभावना है। तो आप ये मान के चलो कि जो आवेदन फॉर्म है, जो एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट होने की संभावना है, तो एप्लीकेशन फॉर्म की जो स्टार्ट की संभावना है वो जुलाई बताई गई है। आप मान के चलो कि जुलाई तक फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा, ये बात बोली गई। दूसरी बात करें कि सर इस एग्जाम के अंदर है 2 पार्टों के अंदर पेपर होता है। कितने पार्टों के अंदर, 2 पार्ट के अंदर। साइंस के अंदर एक पार्ट तो हो गया जैसे साइंस का, किसका हो गया, साइंस का आ जाएगा। अरे एक पार्ट हो जाएगा, सेकंड जो पेपर होगा वो किसका हो जाएगा, जीके का। ठीक है। अब जैसे साइंस की बात करें तो साइंस से कितने क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन आते हैं और ये क्वेश्चन 2 नंबर का आता है, इसलिए पेपर कितने का होता है, 200 नंबर का होगा। और ये कितने घंटे का होता है, तो ये आप मान के चलो 2 घंटे का पेपर होता है। ये तो क्लियर हो गई साहब। इसके अलावा जीके पार्ट है, उससे भी कितने 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 इंटू 2, 200 नंबर का ये पेपर होगा। और ये भी कितने घंटे का होता है, तो ये भी 2 घंटे का पेपर होता है। ठीक है बेटा। अब बात करें कि सर इसके अंदर जो एज है वो कितनी होनी चाहिए, 18 साल की उम्र होनी चाहिए। 18 साल का बच्चा इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है। दूसरी बात करें सेकेंडरी, इसके अंदर सीईटी मांगेगा, तो नॉन सीईटी एग्जाम नहीं, सीईटी वगैरह नहीं मांग रहा है। ये तो अपन को विशेष तौर पर याद रखना। अब जैसे बात करेंगे आगे, सेकेंडरी बात करते हैं कि सर साइंस के अंदर है, साइंस वाला बच्चा है तो साइंस में कौन कौन से सब्जेक्ट का हो सकता है। तो साइंस के अंदर आप देखिए जैसे बायोलॉजी का बच्चा वो भी इसके अंदर पार्टिसिपेट करेगा। इसके अलावा मैथमेटिक्स का स्टूडेंट है वो भी पार्टिसिपेट करेगा। इसके अलावा एग्रीकल्चर वाला बच्चा भी इसके अंदर पार्टिसिपेट करेगा। अब जैसे बात करेंगे अपने सबसे पहले कि सर साइंस के कौन कौन से सब्जेक्टों से क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आपने बता देते हैं। इसके अंदर जो 4 पोर्शन है, तो एक तो है 10वीं क्लास की साइंस, यहाँ से भी सिलेबस के अंदर क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा बायोलॉजी है, बायोलॉजी से भी क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा फिजिक्स है, फिजिक्स से भी क्वेश्चन आएंगे, फिजिक्स पोर्शन को भी लिया गया है। इसके अलावा केमिस्ट्री से भी क्वेश्चन आएंगे। ये 3-4 सब्जेक्टों से क्वेश्चन आने वाले हैं साइंस के अंदर। इनसे मिला के कितने क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे बेटा, 100। और एक क्वेश्चन 2 नंबर का आता है, इसलिए 200 का पेपर होने वाला है। अपन को देखिए एग्जाम कभी भी हो उससे कोई मतलब नहीं रखना, आपको तैयारी करनी है। तैयारी जब कि आप मान लो कि सर एग्जाम नवंबर में होगा, ऐसा नहीं। जैसे बच्चों की सोच में ये होना चाहिए कि तैयारी अपन को किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, मान लो लैब असिस्टेंट, एक टारगेट रखो। आप जैसे बच्चे हर एक एग्जाम के फॉर्म भरते हैं, फॉर्म भरने से सिलेक्शन नहीं होता है। सिलेक्शन उसका होता है जो तैयारी करता है, तैयारी करने से सिलेक्शन होगा। सबसे पहली बात अपन जैसे बात करें कि सर सेकंड पार्ट की बात करें, तो फर्स्ट पेपर की बात हो गई। जो सेकंड पेपर है उसके बारे में बात है कि सेकंड पेपर है वो पूरा पूरा क्या है, साइंस का है, उसका है। सेकंड पेपर की बात करें, सेकंड पेपर किसका आ जाएगा, जीके पोर्शन का आ जाएगा। जीके पोर्शन के अंदर जैसे इंडिया की जीके भी हो जाएगी, राजस्थान की भी हो जाएगी, वर्ल्ड की भी हो जाएगी और करंट जीके भी हो जाएगा। इसके अलावा साइकोलॉजी और जोड़ रखी, वो पॉइंट और आ जाएंगे। यहाँ से भी कितने क्वेश्चन आते हैं, 100 क्वेश्चन आते हैं, मल्टीप्लाई टू 200 नंबर का पेपर ये भी होगा। और कितने घंटे का होता है ये आपको बताएं,
2-2 घंटे के 2 पेपर होंगे। ये अपन को इसके बारे में जानकारी। अब दूसरी जो सेकेंडरी बात है कि सर ये तो हो गई इसकी बात, सर वैकेंसी की एग्जाम डेट है वो कब बताई गई? एग्जाम डेट जो कैलेंडर के अकॉर्डिंग अपन बात करें, कैलेंडर के अकॉर्डिंग बताई गई 2 नवंबर को एग्जाम है। कब बताई गई? 2 नवंबर। तो आप मान के चलो एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं? जुलाई अगस्त के आसपास, यानी जुलाई के लिए बोला गया अपना अगस्त तक हो जाएंगे आप अप्रोक्सीमेटली, ये मान के चलो। तो ये एग्जाम से संदर्भ में अपन ने जानकारी दी। जो बच्चा अब तैयारी करना चाहे, जैसे आपके ऊपर निर्भर करता है, ऑनलाइन भी कर सकता है, आज के ज़माने में क्या है डिजिटल का ज़माना है, उस पर ऑनलाइन भी कर सकता है, ऑफलाइन भी कर सकता है। आप पढ़िए 4-5 दिन, उसके बाद में आप डिसीजन लीजिए। तो थैंक यू, इसी के साथ में